और दोस्तों, मैं रूपम यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मंत्र 9.1 पर आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं डॉक्टर रंजीत सिंह की टीजीटी प्रैक्टिस पेपर सीरीज, जिसमें हम 50 प्रैक्टिस सेट पेपर्स कराएंगे आपको, जो कि टीजीटी इंग्लिश के लिए हैं। ठीक है। इसमें रंजीत सर ने सक्सेस इन योर हैंड्स दी है, बिकॉज क्योंकि इससे अच्छे आपको प्रैक्टिस सेट कहीं नहीं मिल सकते हैं। तो इसे मैं रूपम यादव लेकर आई हूँ, जिसमें हम आज फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। चलिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई हैव अ प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर हिज पॉलिटिकल। देखिए, एम्बिशन, सेजासिटी, टेम्परामेंट या इन्वॉल्वमेंट। सो आंसर विल बी राइट हियर सेजासिटी। सेजासिटी क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा राइट। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है, चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड अलर्ट। अलर्ट का मतलब क्या होता है? एनर्जेटिक, इंटेलिजेंट, ऑब्जर्वेंट या वॉचफुल। तो अलर्ट का मतलब क्या होता है? मतलब चौकस रहना। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा डी। डी राइट हो जाएगा। ठीक है, वॉचफुल। ओके। वॉचफुल किसका हो जाएगा? अलर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग, चूज द अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। टू लॉस फेस। टू लॉस फेस का मतलब क्या होता है? टू लुक एंग्री, टू बी ह्यूमिलिएटेड, टू बी हेल्पलेस या टू लुक वेकेंट। सो आंसर विल बी राइट हियर टू बी ह्यूमिलिएटेड। ओके। आंसर बी राइट हो जाएगा यहाँ पर, टू बी ह्यूमिलिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। अ मैन ऑफ ऑड हैबिट्स। ठीक है। तो ऑड हैबिट्स मीन्स डिफरेंट हैबिट्स जिसकी होंगी। ठीक है। ऐसे मैन को हम क्या बोलेंगे? एक्सेंट्रिक, साइनिकल या इंट्रोवर्ट या मूडी। सो आंसर विल बी राइट हियर। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। ए राइट हो जाएगा, एक्सेंट्रिक। ऐसे मैन को जो जिसमें ऑड हैबिट्स हों उसको हम बोलते हैं एक्सेंट्रिक। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सब्सटीट्यूट फॉर द फॉलोइंग। लैक ऑफ इनफ ब्लड। जिसमें इनफ ब्लड की लैक होती है, मीन्स कमी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एमनेशिया, एंसोमनिया, एनीमिया या एलिगरी। सो आंसर विल बी राइट हियर सी। जिसको हम एनीमिया, एनीमिया नामक एक बीमारी भी हो जाती है, इसको हम एनीमिया बोलते हैं, जिसमें लैक ऑफ ब्लड हो जाती है। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, पिक आउट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एंग्विश। एंग्विश का मतलब क्या होता है? पेन, कंफर्ट, एंटरटेनमेंट या सोरो। सो एंग्विश मीन्स होता है क्या? एंग्विश का मतलब हो गया यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी। बी राइट हो जाएगा, कंफर्ट। ठीक है। एंग्विश का मतलब हो गया कंफर्ट। एंटोनिम बताना है हमको, तो इसमें मतलब उसमें हो जाएगा अनारामदायक, उसमें हो जाएगा आरामदायक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, पिक आउट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एसिस्टेंस। एसिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा? इंस्टेंस, रेमिटेंस, रेसिस्टेंस या अधरेंस। सो आंसर विल बी राइट हियर। इसका आंसर हो जाएगा 7 का सी, रेसिस्टेंस। ठीक है। सी आंसर हो जाएगा रेसिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड वनरस। वनरस का मतलब क्या होता है? टफ, डिफिकल्ट, इजी या कॉम्प्लिकेटेड। सो आंसर विल बी राइट हियर इजी। ठीक है। आंसर सी हो जाएगा इसका, इजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका भी एंटोनिम बताना हमको, रेलिंक्विश का। पोजेस, जेनी, रिनाउंस या एब्डिकेट। सो आंसर विल बी राइट हियर ए, पोजेस। पोजेस हो जाएगा इसका आंसर, रेलिंक्विश का। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पिक आउट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड असेल। असेल का सिनोनिम बनाना है। सिनोनिम का मतलब है पर्यायवाची यानी कि सिमिलर शब्द। ओके। सो स्विम, अटैक या फ्लाई या फिर डिफेंड। सो आंसर विल बी राइट हियर अटैक। बी। बी राइट हो जाएगा इसका 10 का। ओके। अटैक करना होता है सेल मीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब क्या होता है? बिलीवेबल, अनबिलीवेबल, प्रॉब्लमेटिक या कॉस्टली। सो आंसर विल बी राइट हियर ए, बिलीवेबल। ठीक है। प्लॉजिबल का मतलब हो गया बिलीवेबल। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड गार्निश। गार्निश करने का मतलब क्या होता है? टू अडोन, टू वर्शिप, टू गार्लैंड या टू एक्सक्यूज। सो गार्निश का मतलब क्या होता है? देखिए, जब हम किसी चीज़ को करते हैं ना, कहते हैं कोई डिश बनाई है उसको गार्निश कर रहे हैं, तो गार्निश का मतलब होता है डेकोरेट करना। तो यहाँ डेकोरेट के लिए शब्द हो जाएगा टू अडोन। ओके। टू अडोन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस विदाउट यूजिंग टू।
मतलब टू के बिना हमें सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है। ओके, यहाँ पे बोला गया है क्या करना है, हमें ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, गिवन सेंटेंस जो नीचे दिया गया, ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट अ ब्राइब। सो आंसर विल बी राइट हियर ए, ही इज so honest that he will not accept a bribe. Okay, so next question, question number 14 है, fill in the blank in the sentence given below with an appropriate word. The minister promised to look dash the graveness after into in या over. so 14 नंबर का हो जाएगा आंसर, राइट हो जाएगा into। ठीक है, the prime minister, sorry, the minister promised to look into the grieveness। ठीक है, ग्राइवनेस, सो आंसर विल बी राइट हियर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, चूज द गिवन सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव बनाना है हमको, एक्टिव में दिया गया, माय कैप्टर्स वर टेकिंग मी टू प्रिजन। सो इसमें देखिए ये कौन सा कॉन्टीन्यूअस है, तो कॉन्टीन्यूअस में क्या होता है, क्या यूज होगा यहाँ पे देखिए। सो आंसर इसका हो जाएगा आई वॉज बीइंग टेकन टू प्रिजन बाय माय कैप्टर। सो आंसर विल बी राइट हियर ए, क्योंकि इसमें बीइंग लग जाता है, जो बॉस वर्ब वाले होते हैं अकॉर्डिंग टू, देखिए वहाँ पे माय था, माय क्या है, मी है, मी क्या बन जाएगा यहाँ पे, बन जाएगा, मतलब जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आई ये सब्जेक्ट है हमारा, मी का आई हो जाएगा, तो आई वॉज बीइंग। ठीक है, आई वॉज बीइंग हो जाएगा, तो आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पे, बी वॉज आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस इसमें हमको सर्च करना है, तो करेक्ट सेंटेंस इसमें हो जाएगा, दिस बुक इज़ प्रीफरेबल फ्रॉम दैट, दिस बुक इज़ प्रीफरेबल देन दैट, दिस बुक इज़ प्रीफरेबल टू दैट, नन ऑफ द अबव। सो आंसर विल बी राइट हियर, इसका हो जाएगा 16 का सी। ठीक है, सी इज़ राइट हियर, दिस बुक इज़ प्रीफरेबल टू दैट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, चूज द appropriate most appropriate proposition to complete the given sentence। वी आर नाउ कॉन्फिडेंट डैश विनिंग द मैच। ठीक है, सो टू इन ऑफ या इन टू, सो 17 का यहाँ पे हो जाएगा आंसर सी, सी इज राइट हियर, वी आर नाउ कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच, मैच जीतने के लिए हम कॉन्फिडेंट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, लेट मी एक्वाइंट हिम डैश द टॉपिक अबाउट विद टू या ऑफ। सो आंसर विल बी राइट हियर विद, बी राइट हो जाएगा, इसका विद आएगा। ठीक है, टॉपिक में विद आएगा। नेक्स्ट है 19, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, डू नॉट क्वेरल डैश योर नेबर्स। सो फ्रॉम, वाई, विद या अगेंस्ट। सो आंसर विल बी राइट हियर सी, विद हो जाएगा, डू नॉट क्वेरल विद योर नेबर्स, जो भी रिलेटिव्स होते हैं उनके लिए विद यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट चॉइस। इफ यू गो आउट डैश आई डैश, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट चॉइस। इफ यू गो आउट कॉमा आई डैश द क्रिकेट मैच, तो आई शैल वॉच होगा, मस्ट वॉच या वुड वॉच। सो आंसर विल बी राइट हियर ए। ओके, ए हो जाएगा यहाँ पे, आई शैल वॉच। इफ यू गो आउट वॉच आई शैल वॉच द क्रिकेट मैच। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बेस्ट रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, सो आंसर क्वेश्चन है, एंट इज बिलीव्ड टू बी द मोस्ट इंडस्ट्रियस क्रिएचर। ठीक है, सेंसिबल, डिलीजेंट, पंक्चुअल या सक्सेसफुल, इंडस्ट्रियस को कौन रिप्लेस कर सकता है। सो आंसर विल बी राइट हियर बी, डिलीजेंट। ठीक है, एंट कैसी है, डिलीजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टीचिंग पोएट्री द एम्फेसिस इज लेड ऑन एप्रिशिएशन, ग्रामर, स्ट्रक्चर या वोकेबलरी। सो देखिए पोइट्री में एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना, किस पर दिया जाता है। सो आंसर विल बी राइट हियर ए, एप्रिशिएशन पे। ठीक है, इसका जो एप्रिशिएशन होता है उस पर जोर दिया जाता है, किसमें, पोइट्री में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो, अ सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वीमन। मतलब
वीमन सपोर्टर जो मेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, इफेमिनेट, सोफिस्ट, फेमिनिस्ट या फेमिनन। सो आंसर विल बी राइट हियर सी, फेमिनिस्ट, उसको हम कहते हैं क्या, फेमिनिस्ट। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक, टू कंप्लीट द 2 बार हो गया है तो 2 टाइम्स नहीं आएगा, टू कंप्लीट द, ठीक है, इसे मिटा दीजिए, टू कंप्लीट द सेंटेंस। ओके, सो हो जाएगा द गार्डन्स इन श्रीनगर आर मोर ब्यूटीफुल देन दीज ऑफ मैसूर, दोज ऑफ मैसूर, दिस ऑफ मैसूर या दैट ऑफ मैसूर। सो आंसर विल बी राइट हियर दोज ऑफ मैसूर। सो ठीक है, बी राइट हो जाएगा यहाँ पे, दोज ऑफ मैसूर। द गार्डन्स इन श्रीनगर आर मोर ब्यूटीफुल देन दोज ऑफ मैसूर। ओके, जैसे कि श्रीनगर में जो गार्डन है वो वैसे ही सुंदर है जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। आई विश, आई डैश डैड। तो जब भी हम विश करते हैं तो सीधी सीधी प्रपोजिशन आती है वहाँ पर कौन सी, वर। ठीक है, वर, डी इज राइट हियर, वर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सी रन फास्ट इन द टूर्नामेंट। तो देखिए इसमें फास्ट को पूछा गया, फास्ट क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन या नन ऑफ दीज है। तो अब देखिए फास्ट क्या है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, रन को कर रहा है। रन क्या है, हमारी वर्ब है, और वर्ब को जो क्वालिफाई करता है उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। सो आंसर विल बी राइट योर ए। ओके, ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द मीटिंग डैश विद अ वोट ऑफ थैंक्स, स्टॉप्ड, क्लोज्ड, फिनिश्ड या कंक्लूडेड। सो मीटिंग कभी भी न स्टॉप की जाती है, ना क्लोज की जाती है और ना ही फिनिश। सो आंसर विल बी राइट हियर डी, कंक्लूडेड। ठीक है, विद अ वोट ऑफ थैंक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द मिसिंग प्रपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, करेक्ट अल्टरनेटिव हमें चूज करना है, किस लिए, मिसिंग प्रपोजिशन जो है इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सो क्वेश्चन है, although he is blind he is very fast dash calculation, in in calculation, at calculation, with calculation या about calculation। सो आंसर विल बी राइट हियर एट कैलकुलेशन। मतलब although जबकि यद्यपि वह कैसा है, अंधा है, बट ही इज़ वेरी फास्ट एट कैलकुलेशन, लेकिन वो गणना करने में बहुत अच्छा है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, सिलेक्ट द select out of the following the correct prefix if any to make the word proper produce its opposite meaning। ठीक है, मतलब अगर इसको प्रॉपर में हम कुछ जोड़ दें तो उसका मीनिंग चेंज हो जाए, ऐसी प्रोपोजिशन हमें जोड़नी है। तो देखिए ए है डिश, बी अस, सी इन या नन ऑफ दी अबव। सो आंसर विल बी राइट हियर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दी अबव। क्यों, क्योंकि देखिए डिसप्रॉपर, असप्रॉपर या इन प्रॉपर नहीं होता, जबकि इम्प्रॉपर से इसका मीनिंग चेंज होता है। तो इम इसमें है नहीं, तो इसलिए अगर इम होता है यहाँ पे तो ये करेक्ट हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज इज। मतलब जब लैंग्वेज की लर्निंग करनी चाहिए तो हमें कौन सा ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। सो आंसर विल बी राइट है, सीधा आंसर ही बता देती हूँ क्योंकि सेम ऑब्जेक्टिव बार बार क्या पढ़ना। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सबसे पहले हमें लिसनिंग करनी चाहिए, फिर स्पीकिंग, यानी कि पहले सुनो, फिर बोलो, पढ़ो, देन लिखो। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे नहीं तो लिख कैसे लेंगे। सो आंसर विल बी राइट हियर ए। ओके, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स या स्ट्रेटजी। सो आंसर विल बी राइट हियर बी, ऑब्जेक्टिव्स। जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है वो क्या करती है, किसको क्लासिफाई करती है, ऑब्जेक्टिव्स को, मीन्स उद्देश्यों को पूरा करती है। ठीक है, सो आंसर विल बी राइट हियर बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, इन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड द टीचर इज नॉट रिक्वायर्ड, पैसिव लिसनर, वेरी इंपॉर्टेंट या साइलेंट रीडर। सो आंसर विल बी राइट हियर सी, वेरी इंपॉर्टेंट। जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है उसमें टीचर का रोल कैसा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टीचर का जो रोल है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 है, द मेन एम ऑफ यूजिंग डायरेक्ट मेथड। क्या डायरेक्ट मेथड को यूज़ करने का मेन एम क्या है,
इनेबल द लिसनर टू गेट मास्टरी इन द यूज ऑफ, किस में मास्टरी ले सकता है, फॉरेन लैंग्वेज, मदर टंग, ट्रांसलेशन या ग्रामर। सो आंसर विल बी राइट हियर फॉरेन लैंग्वेज। मतलब जो डायरेक्ट मेथड है उसका मेन एम होता है कि जो लिसनर है वो किस में मास्टरी ले सकता है, फॉरेन लैंग्वेज में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 है, इन स्ट्रक्चरल अप्रोच अ लिसनर गेट्स मास्टरी इन, किस में, लिसनिंग स्किल में, रीडिंग स्किल में, राइटिंग स्किल में या स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेज में। सो आंसर विल बी राइट हियर स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेज में। कौन सा स्ट्रक्चरल अप्रोच है तो किसमें, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में ये मास्टरी लेगा। ठीक है, सो आंसर विल बी राइट हियर डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश इज नॉट अ फोनेटिक लैंग्वेज, इट मीन्स क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन इज सिमिलर टू मदर टंग ऑफ द लर्नर, प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड is not sum total of the sounds of letters, pronunciation is similar to the sound of a phone, pronunciation is not similar to the pronunciation of mother tongue। सो यहाँ पे 35 का आंसर हो जाएगा आपका, 35 का आंसर है बी, बी राइट हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन ऑफ द ऑफ अ बर्ड इज नॉट सम टोटल ऑफ द साउंड्स ऑफ लेटर्स। ठीक है, सो बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर, क्या होते हैं, 12 तो वॉल साउंड्स होती हैं, 8 डिप्थॉन्स होते हैं एंड 24 कंसोनेंट साउंड्स होती हैं, किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, सो आंसर इसका हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हैंड राइटिंग, गुड हैंड राइटिंग में मतलब क्या नहीं है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो गुड हैंड राइटिंग के लिए देखिए डिस्टिंक्टनेस चाहिए, लाउडनेस, सिंपलिसिटी, स्पीड। देखिए स्पीड भी नेसेसरी है इसमें, डिस्टिंक्टिवनेस भी चाहिए, सिंपलिसिटी भी चाहिए, बट लाउडनेस का यहाँ कोई काम नहीं है, तो यही आंसर हमारा राइट हो जाएगा क्योंकि ये पूछा कि क्या नहीं है। ठीक है, तो बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पर्पस ऑफ टीचिंग पोइट्री, मतलब पोइट्री की हमें टीचिंग करने के लिए क्या चाहिए, इज टू डेवलप, क्या डेवलप करना चाहिए, करेक्ट लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स या वोकेबलरी या राइटिंग स्किल या फिर एस्थेटिक सेंस एंड पावर ऑफ इमेजिनेशन। सो आंसर विल बी राइट हियर डी, एस्थेटिक सेंस एंड पावर ऑफ इमेजिनेशन चाहिए हमें किसमें, टीचिंग पोइट्री में। ठीक है, पोइट्री की टीचिंग करने के लिए हमें ये चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ फ्री कंपोजिशन इन इंग्लिश। ठीक है, फ्री कंपोजिशन का एग्जाम्पल नहीं है क्या, ठीक है, स्टोरी राइटिंग, ऐसे राइटिंग, पोएट्री राइटिंग या फिर पिक्चर कंपोजिशन। सो आंसर विल बी राइट हियर डी। ठीक है, डी आंसर राइट हो जाएगा, पिक्चर कंपोजिशन, क्योंकि देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ फ्री कंपोजिशन इंग्लिश, फ्री कंपोजिशन का एग्जाम्पल पूछा है, सो पिक्चर कंपोजिशन से कोई लेना देना इसका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, हु हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज हाफ मैन इन द प्ले हेमलेट, क्या पूछा गया, हाफ मैन किसे माना गया, किसमें, प्ले हेमलेट में। तो हेमलेट एंड होरेशियो, रोजनक्रांट्स एंड गुल्डस्टर्न, पोलोनियस एंड लियर्टीज, नन ऑफ द अबव। सो आंसर विल बी राइट हियर बी, रोजनक्रांट्स एंड गुल्डस्टर्न जो थे उनको हाफ मैन माना गया है, किसमें, प्ले हेमलेट में। सो आंसर विल बी राइट हियर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, द नेटिव ह्यू ऑफ रिजोल्यूशन इज सिक्लाइड और with the pale cast of dog who utters the above words in the play हेमलेट। हेमलेट में ये सारे वर्ड्स किसने बोले हैं, ठीक है, तो ये वर्ड्स बोले हैं किसने, होरेशियो ने, पोलोनियस ने, हेमलेट ने या नन ऑफ द अबव ने। सो क्वेश्चन नंबर 41 है, 41 में ये वर्ड्स बोले हैं हेमलेट ने। ठीक है, किसने बोले हैं, हेमलेट। सो आंसर विल बी राइट हियर सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, who amongst the following has been called by Dowden as a smaller, shriller, fiercer, more azer piece of malice, Regan, Gondrel, Cordelia या none of the above। So answer will be right here A। रीगन क्या है, सबसे ज़्यादा चालाक और बदतमीज लड़की थी किसकी, किंग लियर की। सो ये सेकंड नंबर की लड़की थी बट बहुत ज़्यादा बदतमीज थी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द tyranny of the open nights too rough for nature to endure who utters these words in the play King Lear। ठीक है, किंग लियर में ये सब किसने कहा है
द डायरनी ऑफ द ओपन नाइट्स टू रफ फॉर नेचर टू एंड्योर। सो किंग लियर ने कहा है, केंट ने कहा है, फूल ने कहा है, नन ऑफ दी अबव। सो आंसर विल बी राइट हियर बी, केंट ने ये शब्द इसमें कहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, ऑफ ऑल शेक्सपियर्स tragedies I would answer, and not even accepting King Lear, Othello is the most painfully exciting and the most terrible. Who made the above statement? वॉल्टर रेलिक्स, जॉफ्री सेंटसबरी या एसी ब्रैडली या नन ऑफ दी अबव। सो आंसर विल बी राइट हियर एसी ब्रैडली। एसी ब्रैडली ने कहा है शेक्सपियर की ट्रेजेडीज के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, ओ बिबियर माय लॉर्ड ओ ज्वेलसी, इट इज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर विच डोथ मोक द मीट इट फीड्स ऑन, हु अटर्स दीज वर्ड्स इन द प्ले अथेलो। सो अथेलो में ये वर्ड्स किसने कहे हैं? सो ये वर्ड्स कहें गाइस इयागो ने, जो सबसे बेकार इसमें कैरेक्टर रहा है प्ले अथेलो में। सो आंसर विल बी सी हियर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच इवेंट डू ऑरलैंडो एंड रोजालैंड मीट। जो ऑरलैंडो और रोजालैंड है वो एज यू लाइक इट में वो किस के इवेंट पर मिले हैं? ठीक है, इवेंट पूछा गया है रोजालैंड और ऑरलैंडो के मीटिंग का। ठीक है, द बेडिंग ऑफ ड्यू फेडरिक, रेसलिंग मैच, अ पब्लिक एक्सिक्यूशन या ट्रेवलिंग सर्कस। सो आंसर विल बी राइट हियर सी, अ रेसलिंग मैच। वहाँ पे एक रेसलिंग मैच हो रहा था जिसमें वो दोनों मिले थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से है, व्हाट नेम डज रोजालैंड अस्यूम फॉर हर डिसगाइज सेल्फ। तो उसने जब रोजालैंड जंगल में गई थी तो उसने कौन सा रूप रख लिया था, मतलब क्या बना लिया था अपने आप को? गैनीमेड, जॉब, हैरी या आइकेरस। तो यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। गैनीमेड नाम के पुरुष में अपने आप को उसने डिस्गाइज कर लिया था। किसने? रोजालैंड ने। ठीक है, क्या कर लिया था? डिस्गाइज कर लिया था, मीन्स बदल लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है, whom does हर्मियाज फादर वांट हर टू मैरी इन मिड समर नाइट्स ड्रीम। जो हर्मिया के फादर थे, मतलब किसमें? हर्मिया के जो फादर थे, हर्मियाज फादर वांट टू मैरी मतलब किसकी शादी करना चाहते थे? किसमें? इन मिड समर नाइट्स ड्रीम में। तो डेमेट्रियस से, लिसेंडर से या थीसस से या फिलोस्ट्रेट से। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 48 का पूछा गया है कि किससे शादी करना चाहते थे। तो उसके जो फादर शादी करना चाहते थे वो डेमेट्रियस से शादी करना चाहते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से है कि हु अमंग्स द यंग एथेनियंस इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम फर्स्ट अफेक्टेड बाय द लव पोर्शन। मतलब पहले कौन प्रभावित हुआ था लब से? तो इसका लब का मतलब है कि जो लब से प्रभावित हुआ था वो लिसेंडर था, हेलेना था, हर्मिया था या डेमेट्रियस था। तो 49 का आंसर हो जाएगा हमारा इसमें लिसेंडर। ठीक है, ला से लव और ला से लिसेंडर, ये लर्न कर लेंगे आप। वैसे तो आपने स्टोरी पढ़ रखी होगी तो मुझे इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने लर्न कर रखा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 है, हु हैज़ कॉल्ड बेकन एज। बेकन को कौन कॉल करता है? क्या? द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, डॉक्टर जॉनसन, पोप, ड्राइडन या नन ऑफ दी अबव। सो आंसर विल बी राइट हियर बी, पोप। ठीक है, अलेक्जेंडर पोप जो थे उन्होंने किसको कहा था? बेकन, जो हमारे मतलब ऐसे के बहुत अच्छे राइटर रहे हैं, तो उनको वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट मैनकाइंड बोला था। ठीक है, किसने? पोप ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स लैम रोट अंडर द पेन नेम ऑफ अल्फा ऑफ द प्लॉग, ABC, एलिया द रोवर। सो आंसर विल बी राइट हियर सी। चार्ल्स लैम जो थे वो अपने मतलब एक पेन नेम होता है ना हर एक का, तो वो लिखते थे एलिया के नाम की, एसेज ऑफ एलिया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन नंबर है, एलिस एंड जॉन आर। एलिस और जॉन क्या थे? देखिए पूछा गया है चार्ल्स लैम के चिल्ड्रंस के बारे में, जबकि चार्ल्स लैम की शादी नहीं हुई थी तो चिल्ड्रन कहाँ से आ जाएंगे? तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा बी राइट हो जाएगा, द इमेजिनेटिव चिल्ड्रन ऑफ लैम। ठीक है, वो उनके कैसे चिल्ड्रन थे? इमेजिनेटिव। सो आंसर यहाँ हो जाएगा बी राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, हु सेड मिल्टन वॉज अ ट्रू पोइट एंड ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। मतलब मिल्टन के बारे में किसी ने बोला है कि हु वाज अ ट्रू पोइट, पोइट तो ट्रू है, ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग, लेकिन किसमें है? वो डेविल्स पार्टी में शामिल हो गए विदाउट नोइंग, जबकि उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है। तो ये कहा है
विलियम ब्लैक ने, ठीक है। देखिए डेविल्स कैसे होते हैं, मतलब खतरनाक होते हैं, और ब्लैक, ब्लैक नाम आ रहा है, तो इससे आप अब इसको कनेक्ट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ ए राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन्स स्टाइल इज कैसी है, एफोरिस्टिक है, ग्रैंड है, पिक्टोरियल है, या डिडेक्टिक है। सो आंसर विल बी राइट हियर ग्रैंड। मिल्टन की स्टाइल कैसी है, ग्रैंड स्टाइल है मिल्टन की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड एन आर्क प्रीस्ट ऑफ नेचर, कॉलरेज, सैली, वर्ड्सवर्थ, या कीट्स। सो आंसर विल बी राइट हियर सी, वर्ड्सवर्थ। आपने देखा होगा कि वर्ड्सवर्थ जो थे उन्होंने सबसे ज़्यादा किस पे वर्क किया है, नेचर पे। नेचर के कैसे थे, ट्रू लवर थे, यानी कि उनको आर्क प्रीस्ट कहा गया, बहुत बड़ा पुजारी बताया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोरोथी वाज द सिस्टर ऑफ कॉलरेज, वर्ड्सवर्थ, सैली, या कीट्स। सो आंसर विल बी राइट हियर बी, डोरोथी किसकी सिस्टर है, वर्ड्सवर्थ की सिस्टर है गाइस यहाँ पर। तो डोरोथी को वर्ड्सवर्थ की सिस्टर बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने उनकी टिंटन एबी नाम की जो पोएम थी उसमें भी उनके साथ वर्क किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु शेड पोइट्स आर द अननॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। किसने कहा है, वर्ड्सवर्थ ने कहा है, कॉलरेज ने कहा है, सैली ने कहा है, या कीट्स ने कहा है। सो 57 का यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर सी राइट हो जाएगा। ये सैली ने कहा है गाइस, क्या है, पोइट्स को क्या बताया, अननॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। किसने बताया है, सैली ने बताया। किसको बताया है, पोइट्स को बताया है, ओके। सो आंसर विल बी राइट हियर सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इन विच पोएम डज द लाइन आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट ऑक्योर, Ode to West Wind, To a Skylark, Revolt of Islam, stanzas written in rejection near Naples. So answer will be right here, To a Skylark, ठीक है। To a Skylark से ये लाइन्स ली गई हैं, Our sweetest songs are those that tell of saddest thought, ठीक है, ये लाइन्स ली गई हैं। सो 58 का हो जाएगा हमारा आंसर बी राइट, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, हु इज रिगार्डेड एज अ पोइट विद नेगेटिव कैपेबिलिटी, ठीक है। नेगेटिव कैपेबिलिटी जो टर्म था वो किसने कॉइन किया था, तो आंसर विल बी राइट हियर बी, ठीक है। कीट्स ने ये टर्म कॉइन किया है, क्या, नेगेटिव कैपेबिलिटी। सो इनसे कनेक्ट है ये कॉइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, हु सेड ओ फॉर अ लाइफ ऑफ सेंसेशन रादर देन द, ये क्या है, इसमें कौन से राइटर ने ये लाइंस कही हैं, ये मतलब पूछा गया हु सेड, किसने कहा है, हु फॉर अ लाइफ ऑफ सेंसेशन रादर देन थॉट। सो कीट्स, सैली, बायरन, या कॉलरेज। सो 60 का आंसर हो जाएगा गाइस यहाँ पे 60 नंबर जो वो है उसका आंसर हो जाएगा हमारा। सो गाइस यहाँ 60 क्वेश्चन का हो जाएगा कीट्स, ये आंसर आपका राइट हो जाएगा, कीट्स हो जाएगा इसका, ठीक है। कीट्स, जॉन कीट्स ने ये कहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हु इज़ द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ विक्टोरियन एरा। विक्टोरियन एरा का रिप्रेजेंटेटिव पोइट किसे कहा गया है, सो ब्राउनिंग, डीजी रसेती, टेनिशन, या नन ऑफ दी अबव। सो आंसर विल बी राइट हियर सी, टेनिशन को कहा गया है, क्या कहा गया, रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ विक्टोरियन एरा। सो आंसर विल बी सी राइट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन है, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड, एंड नॉट टू यील्ड, इन विच पोएम ऑफ टेनिसन डज दी अबव लाइन अक्योर। सो इसमें कहा गया टू सीक का मतलब टू स्ट्राइव का मतलब होता है कोशिश करना, और ये टू सीक का मतलब होता है मंगल कामना करना, टू फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, एंड नॉट टू यील्ड मतलब हारो मत, कोशिश करो, प्रयास करते रहो और सब कुछ करो। विच पोएम ऑफ टेनिशन डज दी अबव लाइन ऑक्योर, मतलब टेनिशन की कोई पोएम है जिससे ये लाइन्स ली गई हैं, तो पोएम बतानी है हमको कौन सी, यूलिसिस, लोटस ईटर्स, मैंड, या नन ऑफ दी अबव, ठीक है। सो आंसर विल बी राइट हियर यूलिसिस। यूलिसिस क्या है, टेनिशन का वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है, बहुत अच्छा वर्क है, तो उसी से ये लाइन्स यहाँ पर ली गई हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द ड्रामेटिक सोल स्टडी ऑफ ब्राउनिंग। सो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिशॉप ऑर्डर्स हिज टॉम, एंड्रिया डेल सार्टो, faultless painter, and epistle. So answer will be right here, एंड्रिया डेल सार्टो। आंसर विल बी राइट हियर बी, ठीक है, ये कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्राउनिंग्स पोएट्री, सिंपल लैंग्वेज, ऑब्सिक्विटी, वर्बोसिटी, नन ऑफ द अबव। सो
विच ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्राउनिंग्स पोइट्री, ब्राउनिंग्स पोइट्री का चीफ कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये पूछा गया है यहाँ पे। सो आंसर विल बी राइट हियर बी, ऑब्सक्यूरिटी। ठीक है, देखिए 60 क्वेश्चन के बाद क्या है, गला सूखने लगता है क्योंकि बहुत हो जाता है बोलने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कि एक ही वीडियो में आपको सारा मैटर दे दूँ, तो इसलिए चलिए कोई नहीं, करते हैं आगे। सो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए व्हाट, हाँ ये तो हो गया हमारा। 65 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल्स ऑफ डिकेंस इज ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर, मतलब जो हमारे डिकेंस हैं उनका कौन सा नोवेल है जो ऑटोबायोग्राफिकल है, किसमें, नेचर में। सो इसका आंसर हो जाएगा डेविड कूपरफील्ड, डी हो सी हो जाएगा। ठीक है, डेविड कूपरफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग नोबलिस्ट रोट इन सीरियल, सीरियल में कौन से नोबलिस्ट लिखते थे, फॉलोइंग नोबलिस्ट पूछे हैं। ठीक है, नोबलिस्ट के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, टॉमस हार्डी, वीएम टाकरी, या जॉर्ज एलियट, या चार्ल्स डिकेंस। सो आंसर विल बी राइट हियर चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस यहाँ आंसर हो जाएगा। चार्ल्स डिकेंस क्या है, सीरियल में लिखते हैं, ठीक है, नोवेल्स को। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज हैज़ अ प्ले विद इन प्ले सीन। ठीक है, मतलब कौन सा प्ले है, देखिए विलियम शेक्सपियर के सारे प्ले दिए गए यहाँ पे, किंग लियर, अथेलो, हेमलेट, या एज यू लाइक इट। सो गाइस आपको पता होगा कि आंसर विल बी सी राइट हियर। हेमलेट जो प्ले था उसमें प्ले विद इन प्ले सीन यहाँ पे किया गया था। उसने मतलब अपनी फादर की डेथ का पता लगाने के लिए, जो किंग हेमलेट थे उनकी डेथ का पता लगाने के लिए क्या किया था कि उसने उसमें एक प्ले मतलब वो कराया गया था, और बिल्कुल वही सीन क्रिएट किया था जैसे कि वहाँ हुआ था, उसमें उसने घोस्ट ने उसको बताया था, तो इसलिए वो पता लगाना चाहता था, तो इसलिए प्ले विद इन प्ले का सीन इसमें हुआ था, तो हेमलेट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हाट काइंड ऑफ पोएम्स इज मिल्टन्स लिसिडस, मिल्टन की जो लिसिडस है वो पोएम क्या है, मतलब उसका फॉर्म पूछा है क्या है, एपिक है, लिरिक है, एलेजी है, या ओड है। सो 68 का गाइस यहाँ पे हो जाएगा सी, सी राइट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, मिल्टन की जो लिसिडस है वो एक एलेजी है जो कि उन्होंने लिखी थी अपने फ्रेंड की डेथ पर, जो किंग किंग थे, किंग क्या थे, किंग हॉवर्ड थे, तो उनकी डेथ पर इन्होंने यहाँ पे इसको लिखा था। ठीक है, सो किंग एडवर्ड, किंग एडवर्ड किंग नेम था उनका, मैं भूल रही थी तो इसलिए मैंने आधा छोड़ दिया उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, इन विच पोएम डज द फॉलोइंग लाइन ऑक्योर, आवर वर्थ इज वर्ट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग। ठीक है, जो हम तो ये लाइंस किस पोएम से ली गई हैं, कीट्स, लामिया, सेलिस, एलेस्टर, वर्ड्सवर्थ इमोर्टलिटी ओड, एंड नन ऑफ दी अबव। सो आंसर विल बी राइट हियर सी, वर्ड्सवर्थ इमोर्टलिटी ओड से ये लाइंस ली गई हैं, आवर वर्थ इज वर्ट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो होता है ना, वेरी वेरी लगा के जो इम्पोर्टेंट लिखा जाता है वो हैं ये लाइंस, तो इनको आप याद रखिएगा, ये कभी भूलनी नहीं है, लाइन बहुत आती है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्ले हेमलेट बिगिंस एट डाउन, at the stroke of midnight, at dusk, at noon. So answer will be right here as B, at the stroke of midnight. midnight में स्टार्ट होता है, जो उसके द्वारपाल होते हैं वो किसको देखते हैं, घोस्ट को देखते हैं, वहाँ से प्ले स्टार्ट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71, who speaks the following words to Horatio in Hamlet? There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamed of in your philosophy. मतलब there are more things of heaven and earth, Horatio, Horatio से कहता है किसमें, 71 क्वेश्चन में। सो आंसर विल बी, देखिए द घोस्ट ऑफ हेमलेट, हेमलेट का घोस्ट कहता है क्या, या क्लाउडियस कहता है, क्लाउडियस कौन है, इसका हेमलेट का चाचा है जिसने उसका राज्य हड़प लिया था, या पोलोनियस कहता है, या फिर हेमलेट कहता है। सो आंसर विल बी राइट हियर डी, क्योंकि जो होरेशियो है वो हेमलेट का फ्रेंड है, तो हेमलेट उससे कहता है ये सारे शब्द। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, क्वेश्चन नंबर 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर आई ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मिडसमर नाइट ड्रीम में कौन सा कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, इनमें से, ठीक है, क्वेंस, फ्लूट, ऑब्जॉर्न, या मोथ। सो 72 का आंसर हो जाएगा ऑसबॉर्न, ऑसबॉर्न नाम का कोई कैरेक्टर उसमें नहीं है, किसमें, मिडसमर नाइट्स ड्रीम में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बेकन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है, बेकन्स एसेज आर मोरल एंड रिलीजियस, फिलोसॉफिकल एंड सेक्युलर, एथिकल एंड फिलोसॉफिकल, इमोशनल एंड थियोलॉजिकल। सो 73 का आगा इस आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका
बेकन ऐसे जो है फिलोसफिकल एंड ये है सेक्युलर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज अकॉर्डिंग टू बेकन कॉजेज द ग्रेवेस्ट हर्ट ऑफ मैन। ग्रेवेस्ट हर्ट ऑफ मैन क्या है अकॉर्डिंग टू बेकन? सो अ लाई दैट passes through the mind, lies of poesy that fill the imagination, a lie that sinks and settles in the mind, none of the above. सो 74 का हो जाएगा यहाँ पे गाइस आंसर सी इज राइट हियर, a lie that sinks and settles in the mind. सो ये आंसर हो जाएगा सी आपका, ठीक है, सी वाला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेस वेयर सैटर्न एंड हिज peers assembled in paralyzed lost बुक फर्स्ट इज नेम्ड। पेंडिमोनियम था उस जगह का नाम जो उन्होंने बनाया था हेल में, तो उसे पेंडिमोनियम कहते थे, जहाँ पर सैटर्न और उसके जो फ्रेंड्स थे वो सब रहते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन आपका है, इन हिज पोइम रॉबी वैन एजरा रॉबर्ट ब्राउनिंग ग्लोरीफाइज चाइल्डहुड यूथ ओल्ड एज या नन ऑफ दी अबव। सो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा सी राइट हो जाएगा, ओल्ड एज को बताया गया है, जो एजरा पाउंड की जो रवि वैन एजरा है जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइम है उसमें ओल्ड एज को दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 77, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू बर्ड्स वर्थ विजन ऑफ नेचर। बर्ड्स वर्थ का जो विजन ऑफ नेचर था वो क्या है, कहाँ अप्लाई होता है, ठीक है, ये पूछा है। तो इसमें ये मिस्टिकल पैंथेज में, ठीक है, मिस्टिकल पैंथेज में दिखाया गया है इसमें विजन ऑफ नेचर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन नंबर है, द नेम ऑफ रीजन दैट फिगर्स इन आर के नारायण नोवेल्स एंड एप्रिशिएटेड एज हिज कास्टर ब्रिज, ठीक है। जो कास्टर आर के नारायण के जो नोवेल्स हैं उनमें क्या अप्रिशिएट किया गया एज इज कास्टर ब्रिज, उसको एज कास्टर ब्रिज की तरह दिखाया गया, तो क्या है सिलीगुड़ी, मालगुड़ी, कोल्हापुर या नन ऑफ दी अबव। सो इसका आंसर हो जाएगा गाइस 78 का आंसर है हमारा मालगुड़ी, ठीक है। मालगुड़ी जो है उस जगह को अप्रिशिएट किया गया है जिसको कास्टर ब्रिज बताया गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 179 है, वन इन द लाइट ऑफ वेकन्स ऐसे ऑफ स्टडी शुड रीड, ठीक है, टू कॉन्ट्राडिक्ट, टू बिलीव, टू बेक, टू कन्फ्यूट। सो इसमें आंसर हो जाएगा गाइस टू बेक, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा बेकन के ऐसे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन, जो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है वो किस में लिखी गई है, ठीक है। सो गाइस ये लिखी गई है ब्लैंक वर्स में, ठीक है, क्वेश्चन बहुत आता है, लर्न कर लीजिएगा अच्छे से, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 है, हु अमंग द फॉलोइंग पोइट्स वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाई रूसो। रूसो से कौन से पोइट जो हैं वो इन्फ्लुएंस है, ठीक है, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, टेनिसन या ब्राउनिंग। सो आंसर विल बी राइट हियर बी, ठीक है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ हमारे जो थे वो कैसे थे, नेचर को फॉलो करते थे, और रूसो जो थे वो भी नेचर को फॉलो करते थे, तो किसने फॉलो किया है इनको, वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है, विच डिड टेनिसन सक्सीड एज अ पोइट लॉरिएट, ठीक है। टेनिसन मतलब हुम डिड, किसने टेनिसन को सक्सीड किया था एज अ पोइट लॉरिएट, तो किसने, मतलब ये पूछा गया कि किसके बाद जो टेनिसन थे वो पोइट लॉरिएट बने थे, सीधा सीधा क्वेश्चन ये है। तो आफ्टर वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ के बाद बने थे, इनसे पहले जो बने थे वो रॉबर्ट साउथी थे, वर्ड्सवर्थ से पहले, और वर्ड्सवर्थ के जो बाद बने थे वो कौन थे, हमारे टेनिसन थे, ठीक है। तो ये थे गाइस, इसका आंसर हो जाएगा सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 का है, हुम डज लेडी मैकबेथ फ्रेम फॉर द मर्डर ऑफ डंकन, मतलब जो लेडी मैकबेथ थी उन्होंने फ्रेम किया, फ्रेम का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना, फॉर द मर्डर ऑफ डंकन, डंकन के मर्डर का इल्ज़ाम किस पे लिया लगाया था, मेलकलम एंड डोनाल्डन, ये तो उनके बेटे थे, डंकन चैम्बरलेन, द पोर्टर, या तो मैकबेथ। तो आंसर विल बी राइट है बी, डंकन के जो ड्रंकन चैम्बरलेन थे जो उनके मतलब सैनिक थे, द्वारपाल जिनको कहते हैं, तो उनके ऊपर उसने ये इल्ज़ाम लगा दिया था कि इन्होंने ये डंकन को मारा है। हु किल्स बैंको, बैंको को किसने मारा था, मैकडफ ने, फ्लियंस ने, मैकबेथ ने, या अ ग्रुप ऑफ मर्डर्स हायर्ड बाय मैकबेथ। सो आंसर विल बी राइट हियर डी, ठीक है, किसने मारा था, ये अ ग्रुप ऑफ मर्डर्स हायर्ड बाय मैकबेथ, मैकबेथ ने एक ग्रुप हायर किया था, क्यों, क्योंकि जो विचेस थी, 3 विचेस, उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि जो वेंको की जो संतानें होंगी वो मतलब यहाँ पे किंग बनेंगी, किसमें,
यहाँ तो उसने उसको ही मरवा दिया था, तो पर उसके बच्चे जो थे वो मच गए थे, लेकिन बेंको बेचारा मर गया था। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है। 85 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब लेडी मैकबेथ्स डेथ। अब मतलब जो लेडी मैकबेथ थी उनकी डेथ कैसे हुई थी, तो सी डाइज ऑफ स्टेज, सी स्लीप बॉक्स ऑफ द प्लेस वॉल, नहीं, सी डिक्लेयर्स हर ओन गिल्ट एंड स्लेप्स हरसेल्फ विद अ नाइफ, नहीं, Macduff slays her in revenge for his own wife's murder, no. So answer will be right here A. She dies off stage, मतलब कि वो मर गई थी ऑफ स्टेज, बट उनकी डेथ को स्टेज पर दिखाया नहीं गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom does Macbeth see sitting in his chair ड्यूरिंग द बैंकेट। मीन्स जो मैकबेथ होता है वो क्या है, किंग बन जाता है वहाँ पर, तो उसको वो सेलिब्रेट कर रहा होता है, तो उसी समय उसको किसी का घोस्ट दिखाई देता है अपनी चेयर पे बैठा, तो वो किसका घोस्ट होता है, बैंकों का घोस्ट होता है, क्योंकि उसने बैंकों को मरवा दिया, तो बैंकों का घोस्ट उसको दिखाई देता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 87, व्हाट विजन डज मैकबेथ हैव बिफोर हिज ही किल्स डंकन। मतलब एक विजन दिखाई देता है उनको, किसको, मैकबेथ को, जब उसने डंकन को वो मारने वाला था उससे पहले। तो क्या विजन दिखाई देता है, देखिए सीधा आंसर ही बता देती हूँ, बहुत बड़ा है। ही सीज फ्लोटिंग डैगर पॉइंटिंग हिम टू डंकन्स चैम्बर। मतलब कह रहा है कि जो मतलब वो फ्लोटिंग डैगर, एक जो वो होते हैं ना खंजर, खंजर उसकी तरफ तैर कर आ रहा है उसके पास, किसके पास, मैकबेथ के पास, डंकन के चैम्बर से। तो ये था, इसको ये विजन दिखाई दिया था डंकन को मारने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, हु अटर्स द फॉलोइंग वर्ड्स इन एज यू लाइक इट। It is not the fashion to see the lady, the epilogue, but it is no more unhandsome than to see the lord, the prologue, ठीक है। सीलिया, रोजालिंड, फेबे या एंड्रयू। सो 88 का आंसर गाइस हो जाएगा रोजालिंड, रोजालिंड ये सब कहती है, ठीक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, which of the following statements with regards to the handkerchief that Othello gives to Desdemona is not true। मतलब जो हैंडकरचीफ था, जो रुमाल था, जो डेस्टिमोना को किसने दिया था, ओथेलो ने दिया था, तो वो कहाँ से मिला था, उसके बारे में क्या सही नहीं है, ठीक है। ओथेलोस मदर गेव टू इट टू ओथेलो, ठीक है, ओथेलो की माँ ने ओथेलो को दिया था। इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई मैजिक बाई अ सिबाइल, ठीक है। इट वॉज गिवन टू ओथेलोज मदर बाई ओथेलोज फादर, इट वॉज गिवन टू ओथेलोज मदर बाई एन इजिप्शियन। सो आंसर विल बी राइट हियर सी है, ठीक है। इट वॉज गिवन टू ओथेलोज मदर, ओथेलो के फादर ने नहीं दिया था, एक इजिप्शियन ने दिया था उसको ये, और सिबलाइन ने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, इन विच पोएम ऑफ मिल्टन डू वी फाइंड द फॉलोइंग लाइन, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ठीक है। किस में कही गई है ये, पैराडाइज रिगेंड में कहा गया है, कोमस में, या ओन हिज ब्लाइंडनेस में। सो 90 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, राइट हो जाएगा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस में कहा गया है कि गॉड भी उनकी मदद करते हैं जो स्टैंड रहते हैं, मतलब डटे रहते हैं अपने दृढ़ पर, उन्हीं की हेल्प गॉड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज एलिश इन लैम्स ड्रीम चिल्ड्रन। मतलब कि जो किसका ड्रीम चिल्ड्रन है, चार्ल्स लैम का, उसमें एलिश कौन है, ठीक है। डॉटर है उनकी, वाइफ है, या मदर है, या मदर इन लॉ है। तो देखिए इसमें से दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, वाइफ नहीं हो सकती, मदर इन लॉ नहीं हो सकती। अब मदर हो सकती है, डॉटर हो सकती है। अब देखिए मदर तो हो ही सकती है, बट क्या है कि इसमें इनकी एक वो थी, मतलब क्या किया था इन्होंने कि एक डॉटर मानी थी ना, जो अज्यूम की थी, पीछे क्वेश्चन आया था जो दो बच्चों के नाम आए थे वही है, डॉटर है ये, ठीक है, माँ भी नहीं है इनकी। तो आंसर इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिमार्क्ड अबाउट सैली एज बीइंग अ ब्यूटीफुल बट इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। ऑस्कर वाइल्ड, टी एस एलियट, मैथ्यू आर्नोल्ड, एफ आर लेविस। सो 92 का गाइस यहाँ पे हो जाएगा आंसर मैथ्यू आर्नोल्ड, सी राइट हो जाएगा, मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये सब कहा है, ठीक है, सैली के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज डेथ हैज टेनिशन मोर्ड इन मेमोरियम। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए वर्ड्सवर्थ की नहीं है, बैरन की नहीं है, नन ऑफ दी अबव भी नहीं। सो आर्थर हेलम की डेथ पर उन्होंने लिखी थी क्या, इन मेमोरियम, ठीक है। इन मेमोरियम जो एलेजी थी वो इन्होंने लिखी थी अपने फ्रेंड आर्थर हेलम की डेथ पर, ठीक है। नेक्स्ट है 94 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट हैपन्स टू द लवर इन ब्राउनिंग्स पोएम पोरफेरियास लवर, ठीक है।
जो ब्राउनिंग की पोएम थी, तो क्या करते हैं, गेट मैरिड, गेट चीटेड, गेट किल्ड या नन ऑफ दी अबव। मीन व्हाट हैवन टू लवर, लवर के साथ क्या होता है ब्राउनिंग की पोएम में, ठीक है। पोरिफेरियास लवर्स जो थी, तो उसको गेट्स किल्ड, मार दिया जाता है गाइस। तो यहाँ पे ये सी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया वॉज गिवन टू सरोजनी नायडू बाय टैगोर और औरबिंदो घोष, नेहरू जी या गांधी जी। सो आंसर विल बी राइट हियर, गांधी जी, डी हो जाएगा। गांधी जी ने इनको, किसको, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हेन वाज रविंद्रनाथ टैगोर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज कब मिला था। सो 96 का गाइस हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। 1913 में उनको ये नोबेल प्राइज मिला था, किसके लिए, फॉर लिटरेचर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स डिड टैगोर राइट ओरिजिनली इन इंग्लिश, ठीक है। तो जो मतलब टैगोर थे उन्होंने रियल में इंग्लिश में कौन सी पोइम लिखी थी। सो आंसर विल बी राइट हियर, यहाँ चाइल्ड, द चाइल्ड, ठीक है। तो क्या है, द चाइल्ड, बी आंसर राइट हो जाएगा। जो मतलब वो थे, टैगोर थे, तो उन्होंने ओरिजिनली इंग्लिश में कौन सी पोइम लिखी थी, द चाइल्ड। 98 क्वेश्चन नंबर है, हु शेड टेनीसन्स जीनियस बे लिरिकल, मतलब टीनी, हु सेज टेनीसन, टेनीसन को किसने कहा था, हु शेड टेनीसन जीनियस वाज लिरिकल, ठीक है। तो क्या है ये, एलियट, ऑर्डन या स्पेंडर या ईट्स। सो आंसर विल बी राइट हियर, ऑर्डन, ठीक है, इसका ऑर्डन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लैक वुड, द ब्लैक वुड्स डिसमिस्ड कीट्स एज अ मेंबर ऑफ द, किसका, सेनेटिक पार्टी, कोकनी स्कूल, डंकन सोसाइटी या एलिटिस्ट क्लब। सो आंसर विल बी राइट हियर, सी, कोकनी स्कूल, ठीक है। द ब्लैकवुड थे, उन्होंने डिसमिस्ड किया था किड्स को, क्या, एज अ मेंबर ऑफ कोकनी स्कूल, ठीक है, कोकनी स्कूल का मेंबर उनको बताया गया था। तो ये कोई अच्छा टर्म नहीं था, बट खराब था, लेकिन ये उनको दिया गया था, ठीक। So here Sally's ode to the west wind was written in the vicinity of Florence, Rome, Athens या लेक डिस्ट्रिक्ट। सो कहाँ लिखी गई है इनकी, फ्लोरेंस में, ठीक है गाइस। कहाँ पर लिखी गई है सैली की जो, सो सैली की ये फ्लोरेंस में लिखी गई है, ये आंसर है इसका, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिकन्स ओलिवर ट्विस्ट वॉज सीरियलाइज्ड इन, जो डिकिंस की ओलिवर ट्विस्ट है वो जो सीरियलाइज्ड की गई है, कहाँ पर सीरियलाइज्ड की गई है, तो वेंटलेज में की गई है, कहाँ पर की गई, वेंटलेज, ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 है, जैगर्स अ कैरेक्टर इन डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज बाय प्रोफेशन ए एन, क्या है, मतलब जो जगर्स का कैरेक्टर है किसमें, डिकन्स ग्रेट एक्सपेक्टेशन में, वो क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, ठीक है। तो अ कन्फेक्शनर, आर्टिस्ट, लॉयर या फिजिशियन। तो वो क्या है, इसमें लॉयर है गाइस, सी आंसर राइट हो जाएगा इसका, वो एक लॉयर है, ठीक है, पेशे से क्या है, वो एक वकील है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103 है, इन डिकेंस डेविड कूपरफील्ड यूरिया हीप्स मिड मिस डीड्स आर एक्सपोज्ड बाई, किसके द्वारा, मतलब जो धोखा दे रहा था वो किसके द्वारा उसको वो किया गया, एक्सपोज किया गया। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, बिग फील्ड हो जाएगा या स्ट्रीट फोर्थ हो जाएगा या स्पेन लो हो जाएगा या मिकावर एंड ट्रेडल्स। तो आंसर विल बी राइट हियर, डी, मिकावर एंड द ट्रेडल्स, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, हु हैज़ क्रिटिसाइज्ड मिल्टन्स लैंग्वेज, मिल्टन की जो लैंग्वेज थी उसको किसने क्रिटिसाइज किया, ल्यूस ने, एलियट ने, अर्नोल्ड ने या डेजिस्ट। सो आंसर विल बी राइट हियर, एलियट, एलियट ने किसको क्रिटिसाइज किया है, मिल्टन की लैंग्वेज को, ठीक है। मिल्टन की लैंग्वेज को क्रिटिसाइज किया किसने, टी.एस. एलियट ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज हैज़ नॉट बीन रिटेन बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है कौन सा प्ले, रोमियो एंड जूलियट, हेनरी फोर्थ, द स्पेनिश ट्रेजेडी, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर। सो आंसर विल बी राइट हियर, सी, ठीक है, क्योंकि मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर विलियम शेक्सपियर का ही है, हेनरी फोर्थ भी है और रोमियो एंड जूलियट भी है, द स्पेनिश ट्रेजेडी इनकी नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 106 है, एडमंड इन किंग लियर वॉज अ बास्टर्ड सन टू, एडमंड किसका सन था, ठीक है, बास्टर्ड सन मीन्स बेकार बेटा है, किसका,
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर। अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर का एक बास्टर्ड सन था एडमंड, ठीक है, और एडगर जो था वो अच्छा बेटा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एमिलिया इन अथेलो वर्कड एज अ मेड इन द हाउस ऑफ, किसके घर में एमिलिया जो है वो वर्क करती है, किसकी तरह, उसकी मेड बनकर, किसकी है, कैसियो के, ओथेलो के, डेस्टिमोना के, या ड्यूक्स पैलेस के। सो आंसर भी विल राइट हियर सी, डेस्टिमोना के घर में एमिलिया वर्क करती है, ठीक है। तो क्या करती है, मेड का वर्क करती है, मीन्स उसकी हाउस होल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज अ प्रिंस अमंग द इंग्लिश एसिस्ट, इंग्लिश ऐसे का प्रिंस किसको कहा गया, तो प्रिंस कौन है, इसमें इंग्लिश ऐसे का प्रिंस बताया गया है दोस्तों चार्ल्स लैम को। किसको बताया गया, चार्ल्स लैम को, ओके। क्या बताया गया, प्रिंस अमंग द इंग्लिश एसिस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, जिसमें आपको बताया गया द स्टडी ऑफ विच सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू बेकन मेक्स अ मेन विटी, मतलब स्टडी ऑफ विच सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट इज अकॉर्डिंग टू मेन मेक्स अ मेन विटी, ठीक है, विटी बनाती है मेन को, तो वो कौन सा है, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लॉजिक, या पोइट्री। सो आंसर विल बी राइट हियर पोइट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 110, हरिंग अलोंग द रोड अ पासिंग बस नॉक्ड हिम डाउन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इसमें हमको बताना है, तो आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑप्शन को, ऑप्शन देख लेते हैं, या फिर डायरेक्ट सीधा आंसर पर ही चलते हैं इसके। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, हरिंग अलोंग द रोड ही वॉज नॉक्ड डाउन बाई अ पासिंग बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, पीपल लिविंग इन सिटीज आर प्रोन डैश अमेजिंग अमासिंग कंज्यूमर गुड्स, तो इसमें हमें प्रपोजिशन बतानी है फॉर, टू, आफ्टर, या इन। तो 1111 का हो जाएगा यहाँ पे टू, ठीक है। पीपल लिविंग इन सिटीज आर प्रोन टू, प्रोन के साथ ऑलवेज टू का यूज होता है, अमेजिंग कंज्यूमर गुड्स, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1112 है, वी मस्ट ट्राई डैश क्रिएटर क्रिएट बेटर एंड सेफर अर्बन लाइफ, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग अ करेक्ट प्रपोजिशन। तो क्या है, वी मस्ट ट्राई, ट्राई टू, ठीक है, इसमें टू आ जाएगा, ट्राई टू क्रिएट बेटर एंड सेफर अर्बन लाइफ, ठीक है। ट्राई के साथ हमें किसका यूज़ करना है, टू का यूज़ करना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, माई फर्स्ट विजिट टू हैदराबाद विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड बाई मी, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये एक्टिव वॉइस है, तो इसमें ये सेंटेंस में हमें एक्टिव वॉइस बताना है, ठीक है, क्योंकि पैसिव में दिया गया है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा 1113 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा, आई शैल ऑलवेज रिमेम्बर माई फर्स्ट विजिट टू हैदराबाद, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, विश यू अ हैप्पी बर्थडे जॉन सेड टू मी, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, इनडायरेक्ट फॉर्म हमें बतानी है इसकी। सो इसका आंसर हो जाएगा गाइस, सीधा आंसर बता देती हूँ, बी, जॉन विश्ड मी अ हैप्पी बर्थडे, ठीक है, जॉन ने मुझे क्या विश किया, हैप्पी बर्थडे विश किया, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच, जो डायरेक्ट स्पीच दी गई है उसकी हमको इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है। द जियोलॉजिस्ट सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड ही सन, ठीक है, दी सन है, ये ही सन हो गया, ही नहीं है यहाँ पे, THE दी होगा, ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट, हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए द अर्थ, द जियोलॉजिस्ट टोल्ड द अर्थ वुड हो नहीं सकता, देखिए द जियोलॉजिस्ट टोल्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द जियोलॉजिस्ट टोल्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, द जियोलॉजिस्ट टोल्ड दैट द अर्थ वुड रिवॉल्व द सन। तो इसमें आंसर गाइस हो जाएगा इसका ए राइट हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ में कभी भी हम चेंज नहीं करते हैं, ये नो चेंज रहता है, ओके। सो 116 का हो जाएगा 116 का, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड अबोर फ्रॉम द ऑपोजिट गिवन बिलो, हेट, लव, डेस्पाइट, या नन ऑफ द अबव। सो आंसर विल बी राइट हियर लव, ठीक है। अबोर का एंटोनिम क्या हो जाएगा, अबोर का मतलब होता है घृणा करना, इसका मतलब होता है प्रेम करना, लव, ओके, बी राइट हियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है।
तो क्या है, बोथ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड शॉर्टली, बोथ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर सिनोनिम्स, एम्स आर ऑफ जनरल नेचर वाइल ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक, और इसमें है realization of objectives is not possible, so answer will be right here C. Aims are of general nature while objectives are specific. Okay, so next question है guys, the synonym of the word dexterous, dexterous का मतलब क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम बताना हमें, इनकॉम्पिटेंट, स्किलफुल, डल या नन ऑफ दी अबव, सो आंसर विल बी राइट हियर बी। ठीक है, इसका हो जाएगा स्किलफुल, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल। ठीक, कौशलपूर्ण। नेक्स्ट है, अ शॉर्ट स्टोरी शुड बी फिनिश्ड इन 1 सिटिंग, 2 सिटिंग, 3 सिटिंग या 4 सिटिंग, सो आंसर विल बी राइट हियर ए 1 सिटिंग, मतलब जो शॉर्ट स्टोरी होती है उसको 1 सिटिंग में फिनिश हो जाना चाहिए। ठीक है, सो आंसर नेक्स्ट है 120, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव दैट मे रिप्लेस द अंडरलाइन पोर्शन, फर्स्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, ही डज अनपेड वर्क फॉर द रेड क्रॉस। ठीक है, मतलब ही डज वह करता है क्या, अनपेड वर्क, बिना पैसे के काम करता है, किसके लिए, रेड क्रॉस, रेड क्रॉस क्या है, एक सोसाइटी है, उसके लिए वो वर्क करता है। तो ये इसमें क्या होगा, इसको हमें रिप्लेस करना अंडरलाइन वर्ड को, तो ऑनरेडी करता है वो पूरी ईमानदारी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, इन विच पोएम ड्राइडन सजेस्ट, इन विच पोएम ड्राइडन सजेस्ट, देखिए, in which poem Dryden suggests that he did not let the satire be too sharp to those who were least corrupt. I confess I have laid in for those by rebating the satire where justice would allow it from carrying too sharp an edge. ठीक है, तो ये क्या है, मतलब क्या है, इन विच पोएम, ड्राइडन की किस पोएम में ये सब कहा गया है, तो ये पूछा है। ठीक है, एस्ट्रे रिडक्स 1660, एनएस मिरेविलिस 1667, एन एसी ऑफ ड्रामेटिक पोएजी 1668, एब्सोलम एंड एशिटोफेल 1681, सो आंसर विल बी राइट हियर डी। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एब्सोलम एंड एचिटोफेल 1681। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, lipstick feminism is a variety of dash that seeks to ascertain that women could still be feminist without ignoring or negating their femininity, particularly in terms of sexuality. ठीक है, फर्स्ट वेव फेमिनिज्म में आया था ये लिपस्टिक फेमिनिज्म, या सेकेंड वेव फेमिनिज्म में आया था, थर्ड वेव फेमिनिज्म में आया था, या फोर्थ वेव फेमिनिज्म में आया था, सो आंसर विल बी राइट ईयर सी। या थर्ड वेव फेमिनिज्म जो थी उसमें लिपस्टिक फेमिनिज्म वेराइटी आई थी। ठीक है, सो आंसर ये राइट हो जाएगा इसका। 123 है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा who has won the 2021 Nobel Prize in Literature for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents। ठीक है, तो किसको मिला था, ये पूछा गया है कि जो मतलब कि 2021 में नोबेल प्राइज किसको दिया गया था इस इन सब वर्क के लिए। ठीक है, तो किसको मिला था गाइस, आंसर हो जाएगा आपका राइट ए, अब्दुल रज्जाक गुरना को। ठीक है, ये मिला था नोबेल प्राइज 2021 में। ठीक है, लिटरेचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, ऑन विच मैटर फर्स्ट वेव फेमिनिज्म फोकस्ड, जो फेमिनिज्म की फर्स्ट वेव आई थी, फेमिनिज्म की कौन सी वेव आई थी, फर्स्ट वेव आई थी, उसमें फोकस किस मैटर पे किया गया था, ये पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए राइट हो जाएगा, वुमेन्स राइट टू वोट, मतलब जो वुमेन्स का वोट देने का जो राइट था उस पर फोकस किया गया था, सफरेज एंड प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, ये इस पे फोकस किया गया था। नेक्स्ट है गाइस, विच ऑफ दी सो आज की क्लास का गाइस ये लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द लिटरेरी थ्योरी फर्स्ट डेवलप्स इन the 1980s primarily through the work of the critic
Stephen Greenblatt and gained whispered influence in the 1990s. सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा न्यू हीरोसिज्म, ठीक है, न्यू हिस्टोरिज्म, न्यू हिस्टोरिज्म। इसमें ऑप्शन सॉरी कट गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू हिस्टोरिज्म, हिस्टोरिज्म, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका हमारे 124 क्वेश्चन का, ठीक है। सो गाइस आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको सो गाइस ये थे आज की क्लास के 125 क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। अगर आप ये सीरीज़ कंटिन्यू कराना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। आई जस्ट होप all of you are enjoying this class and preparing well. So bye bye.